है या जो उन्होंने पीटीआई में देखा है, ये सियासी हवाले से बात करने की है कि निजाम को चलने दे, जमहूरियत को चलने दे, ऐसा होता है। पर इन्होंने पकड़ा हुआ है ना लफ्ज की मानी को, एंजॉय, ये अपनी माना ले गए। मैं वो वाली एंजॉय नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हुकूमत में, मुल्क में, पाकिस्तान में जमहूरियत को चलने दे, जमहूरियत को अपने नताइज दिखाने दें। अब ये देखते भागे क्यों है। मैं थोड़ी देर पहले कहा कि इन्होंने बड़े जोश से आकर कर देते हैं, फिर होश ठिकाने आते हैं। उन्होंने तब कहा था जरदारी में तुम्हारे पीछे हूं, मेरे निशाने पे हो, फिर हट गए ना। ऐसे ही इन्होंने ऐसे बातें की है, पहले एक बात की है, अभी दूसरी बात करने लगे इंतखाबात की। हम इंतखाब से भाग नहीं रहे हैं, खुद भाग रहे हैं। पहले खड़े होते हो, फिर सीटों से हट जाते हो। पहले समझते हो आपकी सभा कोई तूरसन है ही नहीं जो इंतखाब लड़ सके। अब जब होश ठिकाने आए, लोगों ने कहा भाई ये क्या करने लगे हो, 50 हल्कों पे एक आदमी, इसका मतलब आपके पास दूसरा आदमी नहीं है, एक ही आदमी को दिखाए जा रहे हो। आपके पास बेचने के लिए एक ही तस्वीर है। आपको ये खुशफहमी दूर हो जाएगी आपकी अपने मुतल्लिक भी, और पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक जो गलतफहमी है वो समझ हो जाएगी। पंजाब में, बस बात खत्म कर रहा हूं, पंजाब में भुट्टो के चाहने वाले, भुट्टो के पसंद करने वाले बेनजीर साहबा के भाई और उनकी औलाद और नस्लें जिंदा हैं। पीपल्स पार्टी एक बार फिर आपको पंजाब में उसी जाहो जलाल से नजर आएगी। इनके ख्वाब टूट जाएंगे, ये चीखे चिल्लाते रहेंगे, इनके जादू टोने तावीज सब बेअसर होकर रह जाएंगे। ये मुल्क फातेह होगा, इस मुल्क का आवाम इंशाअल्लाह खुशहाली देखेगा। लेकिन चांडी साहब ये बताइएगा कि ये इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे, क्या पीडीएम जमातें मिलकर लड़ेंगे? और अब तो मैं क्योंकि ये मैं उनसे पूछ रहा था कि पहले तो पीडीएम जमातों ने कहा क्योंकि इमरान खान ही खड़े हो गए हैं तो ये क्या मुकाबला हुआ, लेकिन अभी तो पीटीआई की तरफ से भी उम्मीदवार आ रहे हैं। तो अब जो पीडीएम का फैसला था कि इन हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, क्या उसका रिव्यू, उस पर भी दोबारा से गौर होना चाहिए और पीडीएम भी कैंडिडेट उतारेगी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक सियासी कारकुन हूं, जो भी बात पूछेंगे मैं उस पर तबसरा भी करूंगा, बात भी करूंगा, तलखी भी हो जाएगी, प्यार भी हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो कारकुन को मुझे नहीं करनी चाहिए, क़यादत को हक है कि वो उस बात पे रायज़नी करें। क्या होगा, इत्तेहाद में लड़ते हैं, अलग लड़ते हैं इंतखाबात, ये मेरी पार्टी की क़यादत करेगी, फैसला मैं नहीं कर सकता। पीडीएम में है, हम पीडीएम में दाखिल नहीं है, जो उसका हिस्सा नहीं है, हम उनका इत्तेहादी है, हम साथ हैं। हम समझते हैं जमहूरियत के हम आखिरी मुखालिफ होंगे इस मुल्क में, हर हाल में जमहूरियत कायम करना चाहते हैं, हर हाल में इंतखाबात के हामी हैं। हमने तो ज़ियाउल हक को भी इंतखाबात के हवाले से देखा, हमने मुशर्रफ के इंतखाबात को देखा। हम इंतखाब से भागने वाले नहीं हैं, हम इंतखाब लड़ेंगे। ये पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है कि हर जमाने में अपोजिशन हो या पावर हो, हर वक्त तैयार रहती है। पीपल्स पार्टी क़यादत बाशऊर, सच्ची पाकिस्तानी कौम परस्त क़यादत है, हम नहीं भागेंगे, भले इंतखाब होने दें। ठीक। और अब्बास साहब योर फाइनल कमेंट जी, ये इंतखाबात ही आगे का रास्ता। और खैर एक इशू जिस पर हम बात नहीं कर सके वो आईएमएफ वाला मामला था, तो क्या जाते जाते ये ब्रीफली जरा 30 सेकंड में बताते जाए, पीटीआई मामलात को संभाल लेगी जब अगर हुकूमत में आती? रहमान भाई, बाद में अगर नीयत साफ होना और ईमान की ताकत आपके साथ होना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मसला ये कि गवर्नमेंट है ना, उनका जो मैनिफेस्टो है, आपने इनसे पूछा ना कि अगर पीडीएम इंतखाब लड़ेगी, 11 जमातें अगर इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेगी तो मैनिफेस्टो क्या होगा, मंशूर क्या होगा? आओ करप्शन बचाओ, आओ चोरी बचाओ और रंग की हुकूमत बनाते हैं। इसके अलावा आप मुझे बता दें 11 जमातें किस चीज के ऊपर इत्तेफाक कर सकती है सिवाय गवर्नमेंट बनाने के अलावा? टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। राइट, बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास साहब और मौला